Assalamu alaikum students, welcome to the SGR online classes. Today we learn about force. फोर्स को उर्दू में कुव्वत कहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं. व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स इज़ आ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट किसी भी चीज़ को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. पुश का मतलब होता है धकेलना. पुल का मतलब क्या होता है? खींचना अपनी तरफ. जब हम किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचते हैं या फिर धकेलते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. पुश का मतलब होता है धकेलना और पुल का मतलब होता है खींचना अपनी तरफ. मीन्स के फोर्स अप्लाई करने से हम किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींच सकते हैं या फिर अपने से दूर. अगर हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो वो काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम राइटिंग करते हैं तो हम राइटिंग कैसे करते हैं कि हमारे हैंड में पेंसिल होती है. तो जब हम पेंसिल पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? राइटिंग होगी, हम राइट कर पाएंगे. इसी तरह कोई भी काम करने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ती है. इसके बाद है फोर्स कैन कॉज का मतलब होता है बाइस बनना, वजह बनना. फोर्स कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू एक्सेलरेट मीन्स इंक्रीज इन स्पीड का फास्ट होना. स्लो डाउन और चेंज शेप. इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होगा कि उस चीज़ की जो है स्पीड या तो फास्टर हो जाएगी या फिर स्लो हो जाएगी या फिर उसमें चेंज आएगा, उसकी शेप भी चेंज हो सकती है. अब हम डिफरेंट फोर्सेस के बारे में पढ़ लेते हैं. जैसे कि डेफिनेशन में हमने पुश एंड पुल की फोर्स जो है पढ़ी है, तो हम पुश को देख लेते हैं. व्हाट इज़ पुश? अ फोर्स टू मूव समथिंग अवे. ऐसी फोर्स जो किसी चीज़ को हमसे दूर करे वो कौन सी फोर्स होगी? पुश. जैसा कि हमें फिगर में क्या नज़र आ रहा है कि एक लड़की जो है वो टेबल को अपने से दूर मीन्स के धकेल रही है. वो क्या कर रही है? वो पुश कर रही है. उसके बाद है पुल. अ फोर्स टू मूव समथिंग टुवर्ड यू मीन्स के पुल का मतलब क्या होता है? अपनी तरफ खींचना. मतलब ऐसी फोर्स होगी पुल की जो किसी भी चीज़ को हमारी तरफ ले आएगी. जैसे कि यहाँ पे लड़की क्या कर रही है? इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है. मीन्स कि वो पुल कर रही है उस ऑब्जेक्ट को. उसके बाद हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेस हैं देख लेते हैं. उसके बाद है हमारे पास मैग्नेटिज्म. अब मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है? मैग्नेट हम बोलते हैं मकनातीस को. अब मैग्नेट, अगर हम मैग्नेट को किसी भी मेटल के करीब लेके जाएं, लोहे के करीब लेके जाएं तो क्या होता है कि वो तो चिपक जाता है. मीन्स कि वो लोहे को अट्रैक्ट करता है. ठीक है, तो ये क्या किसकी वजह से होता है? वो मैग्नेटिज्म की वजह से होता है. अ फोर्स दैट पुल्स मेटल्स टुवर्ड अ मैग्नेट. मैग्नेटिज्म की वजह से मैग्नेट जो है वो किसी भी मेटल को अपनी तरफ पुल करता है, अपनी तरफ खींच लेता है. उसके बाद हमारे पास फोर्स है ग्रेविटी की. अब ग्रेविटी क्या है? A force that attracts two objects to each other. ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स होगी जो टू ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के करीब लेके आएगी, जो टू ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगी. मीन्स कि एक दूसरे के करीब आएंगे वो. ग्रेविटी इसे बोलते हैं. अब हमें यहाँ पे अर्थ नज़र आ रही है. हमारी अर्थ जो है वो हम पे कौन सी फोर्स अप्लाई करती है? ग्रेविटी की. अर्थ जो है ग्रेविटी अप्लाई करती है. अब देखें, अगर वो ग्रेविटी अप्लाई नहीं करेगी तो हम तो स्टे ही नहीं कर पाएंगे, हम तो खड़े भी नहीं हो पाएंगे ज़मीन पे. अर्थ जो है वो हम पे ग्रेविटी की फ़ोर्स अप्लाई करती है जिसकी वजह से हम ज़मीन पर खड़े हो सकते हैं या फिर बैठ सकते हैं या फिर कोई भी काम हम कर सकते हैं. अब अर्थ के इर्द गिर्द एक एरिया ऐसा आएगा, मीन्स कि अगर हम ज़मीन से दूर जाते जाएँ तो एक जगह ऐसी आएगी जहाँ पर ग्रेविटी की फ़ोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगी. मीन्स कि ग्रेविटी ख़त्म हो जाएगी. तो वहाँ से क्या स्टार्ट होगा? स्पेस. वहाँ से खला स्टार्ट हो जाएगी. अब खला में कभी हमने देखा है कि कोई जो है प्लैनेट, जब हम खला में देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है कि प्लैनेट्स या जो स्टार्स हैं वो क्या होते हैं? वो रेंडमली मूव कर रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी तो नहीं होती, इसीलिए वो रेंडमली मूव करते हैं. तो ग्रेविटी जो क्या है हमें ज़मीन पर रहने के काबिल बनाती है. ग्रेविटी जो है जब ज़मीन ग्रेविटी अप्लाई करती है मीन्स कि ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम छत से खड़े होकर कोई भी चीज़ को ऊपर फेंकेंगे, मीन्स के ऊपर फेंकेंगे या फिर नीचे फेंकेंगे तो क्या होगा कि वो ज़मीन नीचे ही आएगी, ज़मीन तक आएगी. क्यों? क्योंकि उस पर कौन सी फोर्स अप्लाई कर रही होगी? ज़मीन ग्रेविटी की. उसके बाद लास्ट वाली फोर्स है हमारे पास फ्रिक्शन. फ्रिक्शन को कहते हैं रुकावट. फ्रिक्शन अब कौन सी फोर्स होगी? अ फोर्स डैट स्लोज और स्टॉप्स मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स रब टुगेदर. जब हम टू ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करेंगे, रगड़ेंगे तो क्या होगी? फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी.
अब देखें ज़रा, यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है कि एक रफ़ सा फ्लोर है, ठीक है, खुरदरी सी जगह है, उसके ऊपर बॉल जो है वो रोल कर रही है। तो जब अब देखें अगर प्लेन जो ग्राउंड है वो जितना प्लेन होगा उतने ही जो है बॉल फास्टली मूव करेगी और इजीली मूव करेगी। लेकिन अगर ये देखें हमें यहाँ पे रफ़ ग्राउंड नज़र आ रहा है तो क्या होगा कि बॉल को फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा, उससे रुकावट होगी मूव करने में। तो आज हमने फोर्स की 5 टाइप्स पढ़ी हैं: पुश, पुल, मैग्नेटिज्म, ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। थैंक यू।